जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की वीडियो फार्म के अपडेट के हवाले से मैं बना रहा हूँ और इसमें ये जी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बटेर का ब्रीडर्स, ये बटेर का अंडा और ये सारा बटेर का ब्रीडर है। इनका केज हमने ऐसे डिज़ाइन करवाया हुआ है कि इनका फीड का सिस्टम भी बाहर से है, इनके पानी का सिस्टम भी बाहर से है और अंडा जो है इनका अंडा रोल होके इनका बाहर आ जाता है। ये इनके अंडे पड़े हुए हैं और इसकी डेली सफाई होती है। केज की नीचे जो ट्रे है इसकी डेली सफाई होती है। इसके बाद ये जी हमारे साथ फार्म पे दोनों साइड पे इस तरह की ज़मीनें होती हैं बीच में। ये जी ज़मीनें माशाल्लाह। ये भी पीछे भी पोल्ट्री फार्म है, उसके अगले साइड पे भी ये चकशज़ाद PNV पोल्ट्री एंड वेजिटेबल स्कीम्स के फार्म्स हैं यहाँ पे सारे। और ये इसमें दोनों साइडों पे 6 फुट बाय 8 फुट की विंडोज़ है, एक साइड पे भी और ये ऊपर रोशनदान है हर 15 फुट के फासले पे। और इसके साथ साथ इसके दूसरे साइड पे भी। तो जिस तरह के आप लोग के इल्म में है कि केजेस का काम हमारा चल रहा है, केजेस हम 1 बाय 1 तैयार करते हैं। ये केजेस के साइडों पे जो जाली लगनी है ये वो वाली जाली है और बेस पे इससे मजबूत जाली लगती है। उसके बाद ये वाले केजेस ऑलरेडी आप लोग डिटेल वीडियोस चेक कर चुके हैं पहले। ये फुली ऑटोमेटिक है ऑलमोस्ट, इसकी मैन्योर को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट ये ऑटोमेटिक है। और ये हमने अपना डिज़ाइन अपने आईडी से बनवाया, मतलब कैसे किसी से कॉपी करके या किसी को देख के नहीं बनाया। ये जो अपने जहन में डिज़ाइन था उसी को फॉलो करके और उसी के हिसाब से हमने बनाया था। 3 बाय 5 का केज है और इसमें 11-12 बर्ड्स आराम से आ जाते हैं। इसका मैन्योर सारा नीचे गिरता है, नीचे प्लास्टिक के बेल्ट लगा हुआ है, वो डेली उठा के सफाई होती है। ऊपर पानी का सिस्टम है, एक जगह पे बाल्टी रखी हुई है और ये फीड का सिस्टम बाहर से है। और पानी के लिए जो है ड्रिंकर्स, बनाना ड्रिंकर जिसको बोलते हैं, ये बैक साइड पे लगे हुए हैं। इनका अंडा जो है रोल होके यहाँ पे आ जाता है। ये स्लोप में, इस तरह स्लोप में बना है। ये वो वाले मुर्गियाँ जो या ज़ख्मी हो जाती है या कोई मसला होता है या थोड़ी सी बीमार हो जाती है, उनको हम एक साइड पे कर देते हैं। इनको भी हम बाद में केजेस में डालेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे हमारे पास केजेस नहीं है, तो हमने इनको यहाँ पे इस जगह पे रखा हुआ है ताकि ये कम से कम वहाँ पे मसले से भी बचे रहें। और इनको रिकवर होने के बाद दोबारा से हम इन केजेस के अंदर डाल देते हैं। ये जी सारा केजेस का बैक साइड है, केजेस का बैक साइड है। ये पानी का सिस्टम यहाँ से कंप्लीट जितने भी इसमें आ रहे हैं वो सारा पानी का सिस्टम यहाँ से है। ये भी यहाँ से पानी और उसके बाद सारे केजेस में पानी वहाँ से आ जाता है। ये वो वाले बर्ड्स है जो लोमन ब्राउन और ब्लैक लोमन है, इसके अलावा सारे देसी हैं। ये देखिए इनका अंडा यहाँ से रोल होके बाहर आता है। ये वाले अंडे भी इन्होंने अभी ताज़ा दिए। ये मैं यहाँ से उठा देता हूँ, नहीं तो इन्होंने तोड़ देने। ये देसी अंडे और अभी ताज़ा ताज़ा इन्होंने दिए हैं। उसके बाद जी ये हमारे पास इनक्यूबेटर है। 3156 मुर्गी का अंडा आता है इसमें। ये इंडस्ट्रियल बड़ा इनक्यूबेटर है जी। इसमें अभी अंडा लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसमें
बटेर का अंडा भी लगा हुआ है और इसमें मुर्गी का अंडा भी लगा हुआ है। ये 3156 अंडों का फुली ऑटोमेटिक मुर्गी का अंडा इसमें आता है और बटेर का इसमें 10,500 अंडा आता है। ये मैंने चाइना से मंगवाया था आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि इसका क्या रेट होगा, लेकिन इसके अंदर रोलिंग ट्रॉली है, वो ट्रॉली आप पूरी बाहर निकाल देते हैं और ये फुली ऑटोमेटिक है। इसमें पानी का सिस्टम ऊपर से है, ये देखें, ये पानी के लिए इसमें बाल्टी रखी हुई है। इसको हम फिर डायरेक्ट आगे कनेक्ट करेंगे ताकि इसमें ऑटोमेटिकली पानी आए और हमें बार बार फिल अप करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी तो वक्ती तौर पे हम टेम्प्रेरी इसको फिल कर रहे हैं, पानी इसके अंदर जा रहा है ह्यूमिडिटी के लिए। ये वाला इनक्यूबेटर जो है ये हम एज अ सेटर यूज़ कर रहे हैं। सेटर उसको बोलते हैं जिसमें आपका अंडा रोलिंग में होता है। मुर्गी का पहले 18 दिन के लिए और बटेर का पहले 15 दिन के लिए आप एज अ सेटर इसको यूज़ करते हैं। हम इसको एज अ सेटर यूज़ कर रहे हैं। जो हमारे पास 1056 मुर्गी वाला अंडा छोटा जो जिसमें आता है और 3,000 3,500 जिसमें बटेर का अंडा आता है, उसको हम एज अ हैचर यूज़ कर रहे हैं। हैचर वो होता है जब रोलिंग से आप बटेर का अंडा बास्केट में डाल देते हैं और बास्केट में वो आखिरी दिनों में पड़ा होता है जिसमें से चूज़ा निकलता है। तो वो ये वाला जो इनक्यूबेटर है इसको हम एज अ सेटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हम अंडा जो है वो रोलिंग में जिस टाइम होगा 18 दिन के लिए और 15 दिन के लिए वो इसमें पड़ा रहता है। ये इसका टेम्परेचर सारा कुछ ऑटोमेटिक है। मैं ज़रा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें ये देखें, हीट 1, हीट 2, लेफ़्ट, राइट, वेट, अलार्म और बाकी चीज़ें आपको दिखाई दे रही होगी। ये इसकी ब्यूटी क्या है, इस इनक्यूबेटर की ब्यूटी ये है कि अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ टोटली 100 वाट्स पे चल रहा है। 100 वाट से ज़्यादा नहीं ले रहा, मैक्सिमम अभी 100 वाट पे चल रहा है। ये पूरे दिन में हार्डली आप यूँ समझ लें कि पूरे दिन में 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, 24 घंटे में ये हार्डली 3 से 4 यूनिट कंज्यूम करते हैं। मतलब 100-120 यूनिट पूरे महीने का लेता है, लेकिन इसमें आप हज़ारों की तादाद में, अगर आप 18 दिन का एवरेज निकाल दे, बटेर का अगर आप निकालते 20,000 अंडा आप इसमें से हैच करवा सकते हैं। और अगर आप मुर्गी का निकाल दे तो मुर्गी का आप 5-6 हज़ार अंडा इसमें से हैच करवा सकते हैं इजीली। उसके बाद हम आते हैं जी हमारे पास ये वाले जो केजीज़ हमने नए बनाए हैं। कल मैंने इसकी वीडियो डाली थी या परसों शायद। तो ये माशाल्लाह से इसमें सारे ही होल्डर्स वगैरह वर्किंग है और इसमें हम चूज़े डाल चुके हैं। सिर्फ ये है कि वो 100 वाट्स के कुछ बल्ब है, वो एक बल्ब इसमें लगाना था, लेकिन अभी इसमें हमने वाइट LED बल्ब लगा दिया है, हीटिंग बल्ब। ये वाले चूज़े जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये आज हैच हुए, ये आज निकले। तकरीबन 60% का हैच निकला है। 100 में से 60 चूज़ों में अंडों में से चूज़े निकल चुका है और ये बिल्कुल अभी फ्रेश चूज़ा है। और ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश चूज़ा है। ये अभी 2 घंटे पहले हमने इसको निकाला है, 2 घंटे पहले का निकला हुआ है। बाकी ये वाला बटेर है, वो भी बटेर है, ये भी 150 है, वो भी ऊपर वाला भी 150 है। नीचे वाला 150 प्लस है, ये ज़्यादा हो चुका है। इसके लिए अभी फ़िलहाल जगह वो वाली कल कोशिश करूँगा, कल वो जगह खाली करके तो इसमें से हाफ बटेर हम उधर शिफ्ट कर देंगे। वो उसमें एक अभी चूज़ा पड़ा हुआ है, उसको हम निकाल देंगे बीच में से, उसको वैसे ही हम रख देंगे। ये वाला तकरीबन कोई हफ्ते का चूज़ा है, ये वाला हफ्ते का चूज़ा है। और नीचे वाले जो है वो टाइम टू टाइम मुख्तलिफ़ एज में है। ये मुख्तलिफ़ एजेस की चूज़े हैं। ये वाले ये सबसे बड़े जो हमारे पास अभी राइट नाउ जो लेटेस्ट जितने भी हमारे पास अभी हैच आ रहे थे उस पर सबसे बड़ा चूज़ा हमारे पास ये आ रहा है। और ये है, ये काफ़ी बड़ा है, इसको भी काफ़ी दिन हो चुके हैं। ये जो हमने नए केजेस बनाए थे वो ये वाले हैं जी, आपके सामने माशाल्लाह। ये थी छोटी सी एक फार्म की अपडेट। ये जी पीछे वाले साइड पे एक हाल सा बना हुआ है, असल में यहाँ पे पार्टीशन हुई थी, ये इसी शेड का हिस्सा था, लेकिन ये हाल बना हुआ है। तो अभी हमारा ये इरादा है कि इसमें
यहाँ पे पार्टीशन बना के एक साइड पे लेबर के लिए 3 एक बेड उसमें कम से कम आ सके, ताकि उसमें 3 लेबर एडजस्ट हो सके, और दूसरा साइड हम अपने लिए जो है सीटिंग छोड़ देंगे। इसको हमने पूरी तरह कवर किया ताकि बीच में से हवा की क्रॉसिंग वगैरह इतना मसला ना हो और इनके लिए भी इश्यू ना हो। तो ये जी थी फार्म की और छोटी सी अपडेट वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।